جو میری जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। अब आईबी वाला स्टेटमेंट देगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, उससे भी निकलवा लेंगे थोड़े दिनों में। वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था, चीजें बतानी शुरू करके, मुझे वो राइटिंग में नहीं देता था, मुझे खुद आके बताता था कि पता ना चल जाए। तो वो जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी, तो मुझे तो पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये है। मैंने जब आखिर में जब मुझे पता चला कि ये, मैंने उनसे ये पूछा भी, मैंने कहा देखें मुझे ये बता दें, वो मेरे इस्लामाबाद के घर में, वो मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने एमएनएज हैं, वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। तो मैंने, और वो हमें कह रहे हैं कि, और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो एमक्यूएम के लोगों ने हमें चुप दबी दबे लफ्जों में सरों ने कहा, वो बैग तो कंट्रोल में ही इनके थी, वो शजान बुकती तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहे हैं। मैंने इनको कहा कि ये समझ जाएं कि अगर आपने इस वक्त गवर्नमेंट को हटा दिया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकोनॉमी को, और खास तौर पे ये चोर तो नहीं संभाल सकेंगे। शौकत तरीन को मैंने भेजा, उन्होंने उसको बताया कि ये जनाब हालात हैं, आपने इस वक्त अगर ये कर दिया। 2 घंटे वो बैठा रहा इनके साथ, एक समझाया उससे स्टेप बाय स्टेप कि इस स्टेज के ऊपर अगर आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिया, इकोनॉमी आप नहीं संभाली जाएगी। तो आपको क्या लगता है? पहले मैं सुन लूं। उसको भी कहा कि फिक्र ही ना करो, कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा, मुझे भी कहा फिक्र। मैंने उनको फिर एक दिन कहा, मैंने कहा देखें मुझे ये पता है कि ये अब हमें सारा वाजे हो गया कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप उनकी तरफ कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो मैंने उनको कहा मुझे क्लियर कर दें। मैं कहा मेरे से ये अब ना करें कि ये हम आपके साथ भी हैं, और मैंने कहा क्लियर कर दें आप इधर हैं या उधर हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं और मेरी स्ट्रेटेजी है, अगर हैं तो और स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने कहा वो कौन सी स्ट्रेटेजी? मैंने कहा मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। मैंने उनको कहा कि मैं एक जमहूरियत में मानने वाला चाहते थे कि वो आपके साथ आए, यानी उनका तो काम ही कोई नहीं है, पॉलिटिक्स में होने नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं साथ नहीं आए कि ये आप जो उनको सारों को कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। अच्छा ठीक है, हमारा ये जो रिजीम चेंज, आप ये कह रहे थे खुल के आ जाए। मैं कब मुझे बता दें कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर जो मैंने सारी जिंदगी किया, मैं तो अवाम के कंधों पे हूं। मुझे तो किसी मिलिट्री नर्सरी में नहीं किसी ने पाला था ना। भुट्टो को हमें पता है किधर था, वो डैडी कहता था अयूब खान को। मुझे इसका पता है कि ये नवाज शरीफ को तो जनरल जलानी ने पाला था। मैं तो 22 साल अपनी मेहनत करके आऊं, नीचे से पब्लिक को लेके आऊं। तो मैं कहा मैं वापस पब्लिक में चला जाऊंगा। मैंने इनको ये कहा फिक्र ही ना करो, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम तो आपके साथ हैं। तो जनरल बाजवा ने मीडिया को भी कहा कि मैं सबको गोलियां देता था, और बाद में पता चला कि मैं अकेला नहीं था जिसको लाल बत्ती के पीछे लगाए हुए थे, और भी बड़े लगाए हुए थे, और खास तौर पे उनके अपने कॉलीग्स को भी। अब मोनिस इलाही को गलतफहमी है इस बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी थी जब आपकी हुकूमत जा रही थी? देखिए मोनिस का या कोई मजबूरी है? नहीं, मोनिस इलाही का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा। ठीक है, देखे ना, हो सकता है तो उनको कुछ और कहा गया हो। नहीं, उनको कहा गया होगा कि पीटीआई के साथ चलो, लेकिन वो दूसरा वाला जो चला गया नून लीग में, उसको भी कहा होगा कि उधर चले जाओ। अच्छा, उधर भी नंबर पूरे कर दिए तो ये जो डबल गेम चल रही थी, वैसे मैं आपको बताऊं जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना, यानी वो कभी किसी को कुछ कहे, हमारे अपने लोगों को किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है, अजीब उसकी वैसे एटीट्यूड देखे। लेकिन हुआ क्या एंड में? फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। अब ये जो जिल्लत इंसान तो नहीं दे सकता ना। मुझे ये बताएं कि हम अल्लाह में मानने वाले जो लोग हैं, हमारा ईमान, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में ना। मुझे ये बताएं कि मुझे तो असूलन जो इन्होंने किया था मेरे साथ, जो मैं एक डायरी उठा के निकला था पीएम हाउस से, उसके बाद असूलन मुझे जलील हो जाना चाहिए था। हुआ क्या?
مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی. تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے نا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ بے شک ہے. اللہ آپ جو مرضی کر لیں, فیصلہ وہ آپ کے اعمال کے اوپر کرتا ہے. بے شک اس میں کسی کے تو اعمال غلط تھے نا جو کہ ذلت ملی نیت ہے. کے اوپر اللہ تعالیٰ